जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप्स हुई थी उस कंट्री में, उसको वो जीत चुका था। और सबको ऑलमोस्ट कंफर्म था कि 1940s में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल केरली को ही मिलेगा। और उसने सालों से ट्रेनिंग करी थी। उसका एक ही सपना था, एक ही फोकस था कि मुझे अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, बेस्ट बनाना है, बेस्ट बनाना है। और वो कामयाब हो गया, उसने बना लिया बेस्ट शूटिंग हैंड। सिर्फ 2 साल का फर्क था। 1938 में एक आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, क्योंकि वो आर्मी में था, तो एक एक्सीडेंट हो गया। उसके उसी हाथ में जिससे उसने गोल्ड मेडल जीतना था, उसमें एक हैंड ग्रेनेड फट गया और वो हाथ चला गया। जो उसका सपना था, जो फोकस था, सब खत्म। उसके पास 2 रास्ते थे। एक तो ये कि वो बाकी की पूरी जिंदगी रोता रहे और कहीं जा करके छुप जाए, या अपना जो गोल था जिस पे उसने फोकस किया हुआ था उसको पकड़ करके रखे। तो उसने फोकस किया उस पे नहीं जो चला गया था, जो उसके पास नहीं था। उसने फोकस किया उस पे जो उसके पास था। मेरे फादर का एक बिजनेस था करीब 20 साल से, एल्यूमिनियम का। वो पार्टनरशिप से अलग हुए, उन्होंने कुछ पैसे जमा कराए और वो पार्टनरशिप से बाहर, कंपनी चलती रही, वो बाहर। तो हमारी एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी लाइफ की जब वी वर लिटरली हैंड टू माउथ। मतलब ये नहीं पता था कि कल क्या होगा, कैसे होगा। फिर फादर ने, मदर ने, सबने मिलकर बहुत कुछ करने की कोशिश करी। एट दैट टाइम आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड। उन्होंने बहुत कुछ करने की कोशिश करी, बहुत सारी जगह तरह तरह के बिजनेसेस किए। जैसे एक मेरे को याद है कन्वेयर बेल्ट का किया था, जो एयरपोर्ट्स वगैरह में लगती है। एक हमने STD PCO की शॉप खोली थी जहाँ पे फोटो स्ट्रेट होता था और होता था। मेरी मदर वहाँ बैठती थी, कई बार मैं भी चला जाता था, वो भी काम इतना नहीं चला। तो 12th तक पहुँचते पहुँचते मेरी छोटी सिस्टर भी है, तो मेरे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि कुछ करना है। और तो घर वाले नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे जो करना है करो, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे को दिख रहा था, माय फादर ही वेंट इनटू एक्यूट डिप्रेशन। तो घर का जो एटमॉस्फेयर था वो ऐसा हो गया था कि समझ आ गया था कि अब दुनिया ऑलमोस्ट खत्म हो गई। और भैया बहुत मुश्किल है, बहुत टफ, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। फिर एक टर्निंग पॉइंट आया 12th स्टैंडर्ड के बाद। मैं एक सेमिनार में गया, 3 घंटे के एंड में सिर्फ एक चीज़ समझ आई। जब वो बंदा वहाँ पे खड़ा हुआ, उसने खड़े होकर के बोला कि भाई ऐसा है, मेरी 21 साल की एज है और मैं महीने का 2.5 लाख रुपए कमाता हूँ। तो ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं क्या कोई दूसरे प्लेनेट से आया हूँ? मैं क्यों नहीं कर सकता? तो कहीं से ये वर्ड जा करके बैठ गया दिमाग। वो वर्ड क्या थे? आसान है। अरे इसके लिए आसान है तो मेरे लिए भी आसान है। होते हैं। फर्क क्या था कि वो मॉडलिंग का बीज जो मैंने किया, जिसमें मैं फेल हुआ, उसकी वजह से मेरे में और बाकियों में 1 लाख फटा हुआ में फर्क आ गया। और तो मैं उसमें फेल हुआ, लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूँ उस मॉडलिंग के बीज की वजह से हूँ। क्योंकि मुझे ये समझ आ गया कि एक मॉडल के दिल पे क्या बीतती है जब वो ऐसी जगह पे जाके धक्के खाता है। 1000 रुपए देने हैं और दूसरी तरफ एक फटा हुआ है जिसको 40,000 रुपए देने हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। और लोगों ने देना शुरू कर दिया। पहली यार मैंने निकाली थी 4800 रुपए की, और ये मेरी लाइफ की पहली सक्सेस थी, जिससे मैंने टोटल करीब 25,000 रुपये। जब जाकर के मैं फोटोग्राफी में यहाँ पे आगे अटक गया, आगे नहीं बढ़ पा रहा था। क्या होता था, पोर्टफोलियो करता था, महीने का 30-40,000 रुपये भी कमा रहा था। जाकर के जैसे ही वो फोटोग्राफ्स लोग दिखाते थे एजेंसीज में, तो लोग कहते थे कि इस बेवकूफ़ से पोर्टफोलियो करा के आए। भी नाम नहीं था ना, तो कहते थे कौन है ये, कहाँ से आया बताओ। हमने नहीं सुना उसका कभी नाम, जाओ मुझे ढंग के उससे करा के। मैंने कहा नाम करना, कैसे करना है कुछ नहीं पता। तो कहीं से आइडिया आया कि चलिए यार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता हूँ। एक दिन में मैं 10-15 मतलब 3-4 शूट तो कर ही सकता हूँ, मैं 10-15 शूट भी कर सकता हूँ। जा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड। मैंने कहा देखो कम से कम तुमको 100 मॉडल्स हायर करने होंगे, कम से कम 10,000 फोटोग्राफ्स क्लिक करनी होगी फिल्म रोल पे। उस टाइम पे वैसे भी फिल्म रोल ही थे, डिजिटल नहीं था, तो सारे रोल्स पे क्लिक करनी होगी, नॉन स्टॉप 12 घंटे में क्लिक करनी होगी। और वो 10,000 में से कोई भी दोनों शॉट सेम नहीं होने चाहिए, सब अलग अलग होने चाहिए। हमारे मॉडरेटर्स बैठे होंगे, वो चेक करेंगे कि तुम कहीं बीच में 1 मिनट भी बैठ तो नहीं रहे। 12 घंटे तक नॉन स्टॉप तुम्हें शूट करना होगा। मैंने कहा बस और कुछ सोचता रहा। फिर देखा तो अंदर ही जवाब मिला
कि बहुत सारे मॉडल्स ऐसे थे जिनसे मैं 3-4 हज़ार रुपए लेकर के पोर्टफोलियो करता था। ऑन द अदर हैंड देयर वर लॉट ऑफ मॉडल्स जो 3-4 हज़ार रुपए भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो उनके लिए एक ऑफर निकाल दिया, उनको कॉल करना शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई 500 रुपए में पोर्टफोलियो हो रहा है, 500 रुपए में पोर्टफोलियो हो रहा है, 500 रुपए। पागल हो गए लोग। लाइनें लग गई, वो कहा ले लो हमसे पैसे ले लो, हमारा पोर्टफोलियो। दूर तक बात फैल गई कि एक फोटोग्राफर आ गया, वो मार्केट खराब कर रहा है, 500 रुपए में पोर्टफोलियो कर रहा है, 3 रोल शूट कर रहा था 500 रुपए में। तो लोग आ गए, लाइनें लग गई। टोटल 122 मॉडल्स आए, 11.25 घंटे के अंदर 10,000 से ऊपर शॉर्ट क्लिक हो गए। 12 घंटे का टारगेट था और वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। रातों रात जिस एक जंगल में बैठे हुए फोटोग्राफर को, जिसको कोई नहीं जानता था, उनको लोग जानने लग गए। मीडिया में आ गया, न्यूज़पेपर में आ गया, यहाँ आ गया, वहाँ आ गया। तो लोगों को समझ आ गया कि हाँ एक फोटोग्राफर है संदीप माहेश्वरी नाम का जो कहीं एग्जिस्ट करता है, वही बहुत मिल है। ये था वो पहला फेलियर। दूसरा फेलियर क्या था, मैंने फोटोग्राफी एक ऐसी स्टेज आई, मैंने फोटोग्राफी छोड़ दी, एक और मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर ली, जापान लाइफ के नाम से। वहाँ गया, जा करके किसी तरीके से तुक्के में, मेरे आगे कुछ लोग थे, उन्होंने काम किया। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कुछ बहुत ज़्यादा नहीं किया था, और जिसकी वजह से मेरी एक ऐसी लेवल आ गया जहाँ पे मैं लाख रुपए महीने का कमाने लग गया। एक 20 साल का लड़का लाख रुपए महीने का कमा रहा है, गाड़ी ले ली और फाइनेंस करा ली, और घर वाले भी खुश, सब खुश, मतलब चेक आने लग गए 1 लाख रुपए के। लेकिन कमा रहा था, लेकिन अंदर से बहुत परेशान था, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो भी आते थे वहाँ पर, उनको देख करके मेरे को बड़ा अजीब सा लगता था। कोई कहीं से पैसे लेके आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, 99% लोग कुछ नहीं कर पा रहे, वो वहीं के वहीं। तो मैंने सोचा कि अपनी कंपनी खोलूँगा मल्टी लेवल मार्केटिंग की, और जेन्युइन काम करूँगा। वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स निकाले, 4-5 टीवी वीवी ये वो ऐसे कुछ चीज़ें, लेकिन जेन्युइन। Creative Entrepreneur of the Year. And the award goes to Mr. Sandeep Maheshwari, Images Bazaar.